Welcome dear students. Today we learn class 12th lesson 3rd deep water. Deep water का मतलब होता है गहरा पानी। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अबाउट द ऑथर या लेखक के बारे में। तो विलियम डगलस। तो ये विलियम डगलस लेखक का नाम है। 1898 टू 1980। तो इनका लाइफ स्पान या जीवन काल है वो 1898 से 1980 है। वाज बोर्न इन मेन। तो इनका जन्म है वो मेन में हुआ था, मिनीसोटा के अंदर। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट, ग्रेजुएटिंग यानी स्नातक। तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट यानी आर्ट से स्नातक करने के बाद में इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में ही स्पेंट 2 ईयर टीचिंग इन इंग्लिश। ही स्पेंट 2 ईयर्स टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। तो इसके बाद में उन्होंने हाई स्कूल या उच्च जो माध्यमिक स्कूल होती है उसके अंदर 2 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। स्पेंट यानी खर्च किया, 2 ईयर इन 2 समय। ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, वह इस कार्य से थक गया। एंड डिसाइड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और उन्होंने लीगल यानी कानून संबंधी जो कैरियर है उसके लिए उन्होंने उसको खोजा, उसको करने का तय किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हुए हैं। तो उनसे उन्होंने येल नामक जगह के ऊपर उनसे मुलाकात की। एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और वो राष्ट्रपति के सलाहकार, एडवाइजर यानी सलाहकार भी बन गए और मित्र भी बन गए। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और डगलस है, विलियम डगलस है, वो इंडिविजुअल राइट्स यानी व्यक्तिगत अधिकार या मानव अधिकार हैं, इनके हिमायती थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ ए टर्म लास्टिंग 36 ईयर एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विसिंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। रिटायर यानी सेवानिवृत्त होना। वो 1975 के अंदर सेवानिवृत्त हो गए। ए टर्म एक ऐसा काल, लास्टिंग 36 ईयर यानी 36 वर्ष की सेवा के बाद में वो सेवानिवृत्त हो गए। एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विसिंग जस्टिस, और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीश हो गए इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट या न्यायालय के इतिहास में। कोर्ट द फॉलोइंग एसर्ट, और जो निम्नलिखित उद्धरण है इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस। तो ये ऑफ मैन एंड माउंटेन है ना, ये एक निबंध है, तो उससे लिया गया है बाय विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा हुआ। इट रिवील्स यानी भेद खोलना। हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली, कि कैसे एक जवान लड़के के रूप में विलियम डगलस है नियरली ड्राउंड लगभग डूब गया था इन ए स्विमिंग पूल, एक तैरने के तरणताल के अंदर। इन दिस ऐसे, और इस निबंध में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, वह अपने पानी के बारे में जो भय है उसके बारे में बताता है। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद में हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, ओवरकम यानी काबू पाना, और किस तरह से उसने इस फियर या डर के ऊपर काबू पा लिया या विजय प्राप्त कर ली। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन, अपन को देखना है कि कैसे, एक तो होती है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है ये तो होती है आत्मकथा, और बायोग्राफी है ये होती है जीवन कथा। तो ऑटोबायोग्राफी है वो स्वयं अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखने वाला होता है। तो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, और इसके अंदर वह अपना जो फियर है उसके बारे में डिस्कशन करता है, चर्चा करता है। नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इनफर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो अपन को ये कुछ वर्ड हैं, इनको इस टेक्स्ट के संबंध में इनका क्या अर्थ है उनके बारे में ध्यान देना है। तो ट्रेचियस धोखेबाज को कहते हैं, ट्रेचियस की विश्वासघाती या धोखेबाज को कहते हैं।
मिस एडवेंचर यानी दुर्घटना आ गई। सबड्यूड माई प्राइड, सबड्यूड यानी दबाव लेना, मेरे प्राइड मेरे गर्व को दबा देना। बोब टू द सरफेस लाइक कॉर्क, बोब यानी उछलकर बाहर आना या ऊपर आना, लाइक ए कॉर्क, कॉर्क की तरह। फ्लेडेड एट द सरफेस, तो फ्लेडेड यानी जोर से हिलना, सरफेस यानी सतह पर। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कर्टेन पर्दे को बोलते हैं, जो जीवन का पर्दा गिर गया। फिशिंग फॉर लैंड लॉक सेल्मन, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, फॉर लैंड लॉक्ड सेल्मन, सेल्मन एक प्रकार की मछली होती है, और लैंड लॉक्ड होता है जो भूमि से अवरुद्ध क्षेत्र, आबद्ध क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आगे पीछे पुल के ऊपर। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको इस टेक्स्ट के संदर्भ में अपन को देखना है। तो अपन ने क्या देखा कि जो विलियम डगलस है वो अमेरिका के मेन शहर के अंदर म्यूसुटा नामक जगह के ऊपर जन्मे थे, और इनका जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट है उनके साथ में अच्छा संबंध था, और उन्होंने अपना एक लंबा जीवन है वो लीगल कैरियर के रूप में अपना जिया। और उनके जीवन के प्रारंभ में किस तरह से जो पानी है उससे उसके प्रति उनके अंदर जो डर पैदा हो जाता है, और किस प्रकार से वह इस डर के ऊपर काबू पाता है, वो अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो अब चलो अपन टेक्स्ट है उसको शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ये सब कुछ तब घटा जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और उस समय मैंने जो तैरना है उसका तय किया, मैंने तय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा, और याकीमा नामक जगह है, वहां पर एक YMCA पुल छोटे तालाब या पोखर को बोलते हैं, तो वो वहां पर था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, ऑफर यानी प्रदान करना, एग्जैक्टली यानी ठीक, द अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, और वो जो पुल है वो तैरने की सारी अपॉर्चुनिटी अवसर है वो प्रदान करता था। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचियस, और जो याकीमा नदी है वो विश्वासघाती थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और माता, किसकी माता? विलियम डगलस की या राइटर की, तो वो लगातार उस नदी के बारे में उसको चेताती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और उस नदी के अंदर प्रत्येक डूबने वाले की जो डिटेल या वर्णन है वो मेरे दिमाग में ताजा रखती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन YMCA पुल है भाई, जो तैरने की जगह है, एक तो याकीमा नदी है और दूसरा YMCA पुल। तो याकीमा जो नदी है वो तो कैसी है? विश्वासघाती है, उसमें खूब सारे लोग डूब जाते हैं, लेकिन YMCA पुल है वो सेफ है। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, यह लगभग 2 और 3 फीट गहरा है। एट द सैलो एंड, सैलो यानी उथला हुआ, जो उथला हुआ एंड है ना, वहां पर वो 2 से 3 फीट गहराई है। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, और जबकि इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि दूसरी साइड के अंदर ये 9 फीट गहरा है। यानी एक साइड में तो ये 2 से 3 फीट गहरा है और दूसरी साइड के अंदर ये 9 फीट गहरा है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ड्रॉप यानी जो ढलान है वो ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे है। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने पानी में तैरने के जो पंख हैं उसकी एक जोड़ी ली। एंड वेंट टू द पूल, और उस पोखर के अंदर चला गया। आई हेटेड टू वॉक, मैं चलने से घृणा करता था। तो इसके अंदर देखो आप, ये याकीमा जो रिवर है उसका जो एक मैप है वो इसके अंदर दे रखा है कि किस तरह से जो याकीमा रिवर है वो बहती है। तो ये देख लो, ये आपको याकीमा जो रिवर है उसका मैप दिया गया है। आगे शुरू करते हैं। नेक्ड इनटू इट, यानी मैं नंगा ही इसके अंदर जाने से घृणा करता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और मेरे जो स्किन यानी बिल्कुल चमड़ी की तरह यानी पतले मेरे जो टांग है उनको दिखाने से भी मैं घृणा करता था। बट लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड, सबड्यूड यानी काबू करना, मैंने मेरा जो घमंड है उसके ऊपर काबू कर लिया, यानी मैं मेरे जो कपड़े वगैरह उतार दिए। एंड डिड इट, और ऐसा ही किया। फ्रॉम द बिगनिंग,
शुरू से, हाउएवर तथापि, आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन घृणा को बोलते हैं, डिसलाइक, टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, तो सबसे पहले मैं पानी के प्रति घृणा रखता था व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं 3-4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, क्योंकि उस समय पिताजी मेरे को कैलिफोर्निया का जो समुद्री तट है वहां पर ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ होते हैं लहरों के झाग, हम वहां पर जो पानी की लहरें हैं उनके जो झाग हैं वहां पर हम खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उनको पकड़े हुए था, किसको, पिताजी को। येट द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड वेप्ट ओवर मी, हालांकि जो पानी की लहरें हैं वो मेरे से टकराती और वापस बह करके मेरे से चली जाती। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, मैं पानी के अंदर, ब्यूरिड यानी दफन हो गया, गट गया, यानी पानी की लहरें मेरे से ऊपर से चली गई। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और ऐसे समय के अंदर मेरा श्वास है वो चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं भयभीत हो गया। फादर लाफ्ड, पिताजी इस पर मेरे पर हंसा। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, ओवरपावरिंग यानी अत्यधिक क्षमता वाली, ताकत वाली। तो बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, और उस समय मेरे हृदय के अंदर एक भय व्याप्त था। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, उन लहरों की अत्यधिक ताकत का या बल का। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, और मेरा इंट्रोडक्शन यानी जब मेरा परिचय है YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, तो स्विमिंग पूल के पास में रिवाइव्ड यानी पुनर्जीवित हो जाना, अनप्लीजेंट मेमोरीज अस्वामनीय यादें हैं वो पुनः जागृत हो गई। एंड स्टायर्ड चाइल्डिश फियर से, स्टायर्ड यानी उत्तेजित हो जाना, और मेरे जो बचपन के भय हैं वो उत्तेजित हो गए। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े ही समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने मेरा जो कॉन्फिडेंस या विश्वास है उसको इकट्ठा किया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, पेडल्ड यानी पानी में चलना, मैं मेरे जो नए पानी के पंख हैं उनके साथ में पानी में चला। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, एपिंग यानी कॉपिंग, इमिटेटिंग यानी, और मैं उनको नकल करके देखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, और मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वाज जस्टिस बिगिनिंग टू फील, और जस्ट बिगिनिंग टू फील, और तभी मैं महसूस ऐसा करने लग गया। एट ईज इन द वाटर, एट ईज निश्चित रूप से, इन द वाटर पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, मिस एडवेंचर यानी दुर्घटना, और उसी समय दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं ऐसे समय के ऊपर उस पूल या पोखर या तालाब के ऊपर गया जब वहां पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, और जो प्लेस है वो बिल्कुल क्वाइट था, यानी किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं थी। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट, और बॉटम उस पोखर का जो पेंदा है जिसमें टाइलें लगी हुई थी वो इतना सफेद था। एंड क्लीन और साफ था। एज ए बार टब, जितना कि अपना नहाने का जो बार टब होता है वैसा। आई वॉज टिम्ड अबाउट गोइंग इन अलोन, टिम्ड यानी डरपोक होना, मैं उस पोखर के अंदर जाने से डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं उस पोखर की एक तरफ बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, किसी दूसरे के आने का इंतजार करने का। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहां पर लंबे समय तक नहीं रुका था। व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, तब वहां पर एक ब्रूजर यानी हट्टा कट्टाया मुक्केबाज, एक रोबीला लड़का है वो वहां पर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और वो लड़का लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे, थिक यानी घने। ऑन ही चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन,
ब्यूटीफुल यानी सुंदर, फिजिकल स्पेसिमेन यानी शारीरिक नमूना, वह एक सुंदर शारीरिक नमूना है, उसका धनी था, यानी वो लड़का एक सुंदर लड़का दिख रहा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो बाजू हैं और आर्म, बाजू और पैर हैं, वो बिल्कुल रिपलिंग यानी बल खाती हुई, यानी असली अच्छी उसकी मसल्स थी, मांसपेशियां थी। और इसके विपरीत जो ये ऑथर है विलियम डगलस, उसकी टांगे हैं वो बिल्कुल स्किनी थी, यानी दुबली पतली थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया। ही हे स्किनी, अरे दुबले पतले मरियल। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, डग्ड यानी गोता लगाना, अरे तुम गोता लगाने से क्यों डरते हो। वाट दैट ही पिक्ड मी अप, विथ दैट ही पिक्ड मी अप, और उसी समय उसने मेरे को उठा लिया। एंड टोस्ट, टोस्ट यानी फेंक देना, मी इन टू द डीप एंड, और मेरे को जो पानी का गहरा जो एंड था ना, यानी 9 फीट गहरा जिस साइड में था, तो उस साइड में उसने मेरे को फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, लैंडेड यानी उतरना, मैं पानी के अंदर बैठी हुई पोजीशन है उसके अंदर गया। स्वालोड, स्वालाउड, SWALLOWD, स्वालोड यानी निगल गया वाटर, और मैं पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और अंत में जो पैंदा है वहां पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ था। बट नोट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भयभीत नहीं था। आउट ऑफ माई विट्स, मेरी बुद्धि या सोचने समझने की क्षमता से। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं पानी में नीचे जा रहा था तो मैंने योजना बनाई। वेन माई फीट हिट द बॉटम, और जब मेरे पैर हैं उन्होंने बॉटम यानी पैंदे को छुआ। वेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप, तो उसी समय मैं एक अच्छा बड़ा जंप यानी उछाल मारूंगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन इट, लाई फ्लैट ऑन इट, और बिल्कुल लेट जाऊंगा इसके ऊपर। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पानी के अंदर पांव चला करके मैं किनारे पर चला जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब मैं नीचे जा रहा था तो मेरे को यह एक लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और ये 9 फीट गहरा जो पूल था वो मेरे को 90 फीट की तरह लगा। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और जो बॉटम यानी पैंदा, पैंदे को छूने से पहले माई लंग्स वर रेडी टू बरस्ट, मेरे जो लंग्स यानी फेफड़े हैं वो लगभग फटने के लिए तैयार थे। ब्रस्ट यानी फटना। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे जो पांव हैं उन्होंने पैंदे या तले को छुआ। आई समन, समन यानी बुलावा या कलेक्ट इकट्ठा करना, ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने मेरा सारी जो ताकत है उसको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, और जैसा कि मैंने सोचा था मैंने एक बड़ी उछाल है वो लगाई, अपवार्ड यानी ऊपर की ओर, जैसा उसने पहले ही प्लान बना लिया था। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की। आई वुड बॉब टू द सरफेस, बॉब यानी ऊपर की ओर आना, मैं सतह पर चला जाऊंगा। लाइक ए कॉर्क, एक कॉर्क या काग की भांति। इंस्टेड, इसकी बजाय आई कैम अप स्लोली, तो मैं, लेखक ने तो क्या सोचा था कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो वहां पर पैंदे को पैरों से छू के एक ऐसी उछाल मारूंगा कि मैं जल्दी ही सरफेस पर आ जाऊंगा, लेकिन वह धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, लेकिन मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट वाटर, लेकिन केवल पानी दिखाई दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, एक ऐसा पानी जिसके अंदर गंदा पीला रंग था। आई ग्रीव पैनिकी, और मेरा पैनिकी यानी मेरा जो भय है वो बढ़ गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब ए रोप, मैं इस तरह से पहुंचा जैसे कि एक रस्सी को पकड़े हुए हो। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे जो हाथ हैं उनको केवल पानी हाथ में लगता, यानी पानी को पकड़ पाते। आई वॉज सफोकेटिंग, और मैं सफोकेटिंग यानी दम घुटना, गला घुटना, और मेरा
जो दम है वो घुट रहा था, गला घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी आवाज है वो बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और उसी समय मेरी आंखें और नाक है वो पानी के बाहर आ गई। बट नोट माई माउथ, लेकिन मेरा जो मुंह है वो बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, आई फ्लेडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने जो पानी की सतह है उसके ऊपर जोर जोर से पटका। स्वालोड एंड चोक्ड, और निगल गया, स्वालो यानी निगल जाना, एंड चोक्ड, और मेरा गला है वो अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और मैंने जो मेरे पाँव हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट से, लेकिन वो इस तरह से लटक गए जैसे कि कोई मर्त वजन है वो लटकता है। पैरालाइज्ड एंड रिज्ड, वो अपंग हो गए और रिज्ड यानी कठोर हो गए। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत बड़ा जो ताकत या जो बल है वो मेरे को नीचे खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ही मेरे को सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम, और एक बार पुनः जो लेखक है वो एक लंबी जर्नी यानी लंबी यात्रा के ऊपर चला गया। बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी वह वापस उस पोखर या तालाब है उसके पेंदे की ओर जाने लग गया। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी से टकराया। एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर से, एक्सपेंडिंग यानी विस्तार करना, माई स्ट्रेंथ मेरी ताकत का, एज वन इन नाइटमेयर फाइट से, जिस तरह से कोई आदमी नाइटमेयर यानी दुस्वप्न के अंदर लड़ाई लड़ता है। एंड इरेसिस्टिबल फोर्स, एक ऐसी ताकत जिसका विरोध नहीं किया जा सके, उससे वह सपने में लड़ने की तरह लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने मेरा पूरा का पूरा जो श्वास है उसको खो दिया था। माई लंग्स एक्ड, और मेरे जो लंग्स या फेफड़े हैं उनके अंदर दर्द होने लग गया। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो हेड एंड सर है वो धमक रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी यानी चक्कर खाना, और मेरे को चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मेरे को मेरी स्ट्रेटेजी यानी रणनीति, मेरे को मेरी रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं उस तलवे से उछलूंगा, ऑफ द पूल, उस पोखर के, एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क या कार की तरह मैं सतह के ऊपर वापस आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लेट ऑन द वाटर, और मैं उस पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लेट यानी सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और मेरी जो भुजाएं हैं उनसे मैं प्रहार करूंगा। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, थ्रेश यानी गहाना या मारना, और मेरे जो पांव हैं उनसे मैं पानी के अंदर मारूंगा। यानी ये जो किस तरह से उसकी तैरने की पोजीशन है उसके बारे में वो अपनी रणनीति बना रहा है। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और उस समय मैं उस पोखर या जो पूल है उसके किनारे के ऊपर चला जाऊंगा और सुरक्षित बाहर आ जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन, मैं नीचे की ओर जा रहा था, डाउन नीचे की ओर, एंडलेसली अनंतहीन रूप से। आई ओपन माई आईज, और उसी समय मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, वहां पर कुछ भी नहीं था, केवल पानी था जिसके अंदर येलो यानी पीलापन था, ग्लो, ग्लो यानी लालिमा। डार्क वाटर, गंदा पानी, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, एक ऐसा जो काला मटमेला पानी जिससे कोई भी नहीं देख सके। एंड देन शियर, और तब केवल स्टार्क टेरर सीज्ड मी, वो भयंकर भय है उसने मेरे को सीज्ड यानी जकड़ लिया। टेरर एक ऐसा भय, दैट नो अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ भी नहीं समझता। टेरर दैट नो
नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा भय जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा भय जिसको ना तो कोई समझ सके और ना ही उसका अनुभव कर सके। इट, इसका। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर ही श्रिंकिंग यानी चीखा। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं उस पानी के अंदर पैरालाइज हो गया, अपंग हो गया। स्टिफ, सख्त हो गया। रिज्ड, कठोर हो गया। विथ फियर, भय से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहाँ तक कि स्क्रीम्स यानी जो चीख थी मेरे गले की, थ्रोट यानी गला, वर फ्रोजन, वो भी जम गए थे। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा जो हृदय है, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा जो सर है उसके अंदर, पाउंडिंग यानी धमक रहा था, यानी मेरा केवल सर है वो ही सजीव था। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और इसी चीज से कहा जा सकता था कि मैं जिंदा था। एंड और देन इन द मिडेस्ट, तब, मिडेस्ट यानी मध्य में, ऑफ द टेरर, उस भय के मध्य में, कैम ए टच ऑफ रीजन, एक तर्क है वो आया। आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप, मैं अवश्य ही, मस्ट रिमेम्बर टू जंप, मैंने उछलने की कोशिश की। वेन आई हिट द बॉटम, और जब मैं जो पेंदा है उससे टकराया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और उसी समय मैंने मेरे पाँव के नीचे जो टाइल्स हैं या पेंदे की जो टाइल्स हैं उनको महसूस की। माई टोज रिस्ट आउट एज इफ, और मेरा जो अंगूठा है वो वहां तक ऐसे पहुंचा मानो कि टू ग्रेब देम, कि उनको पकड़ ले। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैंने जो भी शक्ति मेरे पास बची थी उस पूरी शक्ति से वापस ऊपर की ओर उछाल मारा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन ये जो जंप था इससे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियां देखी। लेडर्स, सीढ़ियां देखी। वाटर विंग्स, पानी के पंख देखे। नथिंग बट वाटर, वहां कुछ भी नहीं था, केवल और केवल पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मास यानी बड़ी मात्रा, एक बहुत बड़ा पीले रंग का जो पानी है उसने मेरे को पकड़ लिया। स्टार टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वो भयभीत करने वाला जो डर है उसने वह मेरे अंदर इतना गहरा हो गया था और उसने मेरे को पकड़ लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से विद्युत का बहुत बड़ा आवेश हो। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं हिला, सुक यानी हिला, एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और जो भय है उससे ट्रेम्बल्ड यानी लड़खड़ा गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, और मेरी जो भुजाएं हैं वो अब हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, और न ही मेरे पांव अब हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने उसी समय सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने माँ को पुकारा। नथिंग हैपेंड, लेकिन इसका भी कुछ भी घटित नहीं हुआ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली यानी विचित्र रूप से, देयर वाज लाइट, वहां पर रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर की ओर आया। और द अवाफुल येलो वाटर, उस अवाफुल यानी भयंकर पानी के बाहर आया। एट लीस्ट माई आई वर, और अंत में, एट लीस्ट यानी आखिरकार मेरी आंखें। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक है वो भी लगभग बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और तब मैं तीसरी बार उस पानी के अंदर नीचे जाने लग गया। तो देखो, जो लेखक है उसको पहले तो जो हट्टा कट्टा लड़का है वो डाल देता है, तो उस समय वो उस 9 फीट गहरे तालाब के अंदर जाता है, और दूसरी बार ऊपर आता है, फिर वापस नीचे जाता है, और तीसरी बार लगभग वो मतलब बेहोश है, तो बेहोश हालत में वो तीसरी बार अंदर जाने लगता है। आई सेक्ड फॉर एयर, और उस समय मैंने जो हवा है उसको सक यानी खींचने की कोशिश की, लेने की कोशिश की। एंड गोट वाटर, और उसकी जगह मैंने पानी पाया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो पीले रंग की जो रोशनी थी वो भी बाहर चली गई। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। थैंक यू।